बस जुबान ही तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। उफ पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी शाया ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं। बहु रुचि के मुंह से ये शब्द सुनकर सुनील जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। सुनील जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हो सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जत्न से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने भुनी मूंगफलियां खाएंगे, लेकिन मजाल क्या कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी पत्नी हाथ में चाय का कप लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की चाय पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे रमेश के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उसका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती, कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया। 2 की जगह 3 चाय का कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ रमेश पीता था, और वहां वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था। फिर आज तभी रमेश वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही रमेश है जो छोटा था तो उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थी। सुनील जी कितना भी थके हो, रमेश के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। रमेश, अगले महीने ही तो रुचि की भतीजी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रुचि का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक घर में भीड़ भाड़ रहेगी तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है, तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर सुनील जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हैं। रुचि के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब रुचि ने उनसे कह दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे। कहकर रमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रुचि की आवाज भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी और उसे सुनील जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सुनील जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम सुनील जी सैर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गए हैं बिना बताए। सुनील जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे हैं जिनके लिए तू मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमें हमारे ही घर से जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी उनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। 1 हफ्ते बाद रमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा। एक चाबी रमेश के हाथों में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत सुनील जी का था, रमेश के नाम। रमेश, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ पर जा रहे हैं, 1 महीने के बाद ही लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। नई बस्ती इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है।
अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा, इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ के तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इच्छा होगी तो रखना, वरना वापिस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्ध आश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होंगे। तुम सब खुश रहो। पिता का खत पढ़ते ही रमेश जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं कि वो आंसू पश्चाताप के थे या बड़े से घर को खोने का, या फिर एक एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुनील जी ने सही किया? अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।